नहीं है। कीड़ा जड़ी हमारे यहाँ है, कंडाली हमारे यहाँ है, भीमल हमारे यहाँ है, ठीक है, भांग हमारे यहाँ है। बाहर से लोग आ रहे कंपनी सेटअप कर रहे हैं। आज हमारा ही जल, हमारी ही जमीन, उसको भूमाफियों ने खा दिया है। हमारी जमीन में, हमारे जल में बड़े बड़े डैम बना के साला पंजाब में फ्री बिजली दी जा रही है, दिल्ली में फ्री बिजली दी जाती है, और उत्तराखंड जहाँ से हमारा पानी है साला 7-8 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से हमसे रेट लिया जा रहा है। हम संदेश देना चाहते हैं, अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना पड़ता है। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई किसी का अधिकार नहीं देना चाहता। कि जो अपनी बेटियों को प्रमोट करते हैं, बाहर की लेडीज को लाके यहाँ राजनीति में प्रमोट करते हैं, इनका क्या दोष है? मैं चाहती हूँ कि आगे हम लोग इनको नेतृत्व करते हुए बाहर का देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा संघर्ष इन महिलाओं ने किया है। चाहिए अपना हक के लिए। बाहर के लोग आके हमारी बेटियों, माँ बहनों को मार पीट रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, और हम कब तक सहेंगे ये? हम यहाँ से बाहर जाएंगे दिल्ली, हमसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हो? हमारे पहाड़ में ये शुरुआत आगे आज चंद लोग हैं, कल और जुड़ेंगे। अभी तो बाहर जितने उत्तराखंडी हैं, विदेश में हैं, पूरे देश में हैं, वो सब आएंगे, और मेरा आह्वान है कि अब नहीं आए ना तो आना भी मत। किसी भी समिति ने सारे घूसखोर चोर हरामजादे सब समिति ने वो फैल दबा दी और उत्तराखंड को आग की भट्टी में झोंक दिया हरामजादों ने। हमने कुर्बानी दी है, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दिया। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल। भू कानून आए जरूर। तो चलते धीरे धीरे बातचीत कर लेते हैं। क्या संदेश रहेगा आज के हमारे प्रदेशवासियों के लिए? देखिए, प्रदेशवासियों के लिए ये संदेश है कि अभी भी समय है, जो बचा है बचा लो, यहाँ की जमीन बचा लो, यहाँ के बच्चों का रोजगार बचा लो, और यहाँ के लोगों के हक बचा लो। बाहर से जो लोग लगातार आ जाते हैं, क्या उसमें किसकी कमी मानते हैं? देखिए, ये अंदर और बाहर का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि यहाँ के लोगों की जमीन और अधिकार बचाने की। हम इसको अंदर और बाहर की संकीर्णता में नहीं बांटना चाहते, लेकिन यहाँ के लोगों के अधिकारों। उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में से सिर्फ एकमात्र ऐसा राज्य है कि जहाँ की जमीन कोई भी कहीं से भी आकर के खरीद सकता है, वरना जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमालयी राज्यों में स्पेशल प्रोविजन है, जो यहाँ की जमीन, उन पर्वतीय की जमीन को कोई नहीं खरीद। पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य रह गया है जहाँ खुली छूट है, खुली लूट है, जमीन की लूट है, रोजगार की लूट है, संसाधनों की लूट है। तो आज भी अगर बचा सकते हैं तो बचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। 1950 की ही डिमांड क्यों की जा रही है? देखिए, 1950 प्रेसिडेंशियल डिक्लेरेशन है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। इस एक देश में दो कानून नहीं चल सकते हैं। आज भी देश के अन्य राज्यों में मूल निवास का निर्धारण प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के द्वारा होता है, तो वही यहाँ माना जाएगा। हम कोई चाइना और पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं, हम इस प्रदेश, इसी देश के लोग हैं। इस देश का कानून हम पर लगता है। तो जब मूल निवास के संबंध में देश के सारे राज्य और सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक के मामले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब बताया है कि इस मामले में प्रेसिडेंशियल जो डिक्लेरेशन है उसको माना जाएगा, तो ये उत्तराखंड में लागू क्यों नहीं होता है, मुझे नहीं समझ में आता। चलिए, पूरी जानकारी जुटाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। 14 जगह खाएंगे और भू कानून लाएंगे, भू कानून लाएंगे। बताइए। अरे भू कानून लाएंगे भाई, हम 1950 से इसकी मांग कर रहे हैं और आगे भी मांग जाती रहेगी हमारी। जब तक हमें भू कानून नहीं मिलता तो इनको, तब तक हमारी ये मांग चली रहेगी। क्या आज मांग पूरी हो पाएगी? आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। क्या कहेंगे आज नहीं तो कभी नहीं? कब मिल पाएगी मांग? बिल्कुल, अभी हम जब हमारे जो पूर्व सैनिक हैं सब मैदान में उतर चुके हैं अपनी मांग को लेकर। अब हमने निर्णय लिया है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम घरों में वापस नहीं लौटेंगे, चाहे हमें सड़कों पर ही बैठना पड़े। जिस तरह हमने देश की सरहदों पर अपना स्वर्णिम जीवन, जो हमारे जीवन का स्वर्णिम काल था, हमने देश की सरहदों पर दिया, लेकिन जब हम घर लौटे तो यहाँ हम अपने आप को गुमनाम पाया। हम यहाँ के जब भर्ती हुए थे तब हम यहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन जब यहाँ आए तो हमें अस्थायी निवासी करार दिया जाता है। इसलिए अब जिस तरह हम अपने अधिकारों के लिए, देश की रक्षा के लिए हमने सरहदों पर अपना सब कुछ न्योछावर किया, उसी तरह अब अपने प्रदेश के हकूकों के लिए हम अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हैं। 1950 वाले नियम पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, 1950 जो हमारा मूल निवास है उसी की मांग को लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसके अलावा हमें कोई कुछ मंजूर भी नहीं है।
क्योंकि हमारे जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, ये उनकी देन है। ये अगर नित्यानंद स्वामी जी जब मुख्यमंत्री हुए, अगर उस समय वो पहाड़ के बारे में सोचते तो आज ये नौबत नहीं आती। और अब जो हालत बने हुए हैं, अगर सरकार अब भी हमारी मांग नहीं मानती तो उत्तराखंड आंदोलन 2 के लिए भी सरकार तैयार रहे, उसका सामना करने सरकार तैयार रहेगी। आगे इससे बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। मुझे तो उम्मीद है कि सरकार आज ही मांग मान लेगी और शाम को ही घोषणा कर देगी, जियो पास कर देगी। लेकिन अगर नहीं मांग मानती है तो आने वाले टाइम में सरकार को बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए वो अगर आज उत्तराखंडी गौरव में सिया राला बैठे राला तो याद रखिए मेरा उत्तराखंडी भाई बहनों बोल हमारा आने वाली पीढ़ी थे खड़ो उड़क भी जगह नहीं मिलली तो आवा ये रैली में अपना अपना शोक डाला और उत्तराखंड का सम्मान हुई इज्जत और उत्तराखंड को राज्य बचावा। जनता का अपनी मूलभूत अधिकारों के प्रति एवं लड़ाई के जो राज्य आंदोलन की लड़ाई का था उसके साथ किया गया विश्वासघात के जन आक्रोश के रूप में आज सड़कों पे मातृशक्ति हमारे बुजुर्ग एवं युवा शक्ति जो है एक मसाल के रूप में इस आंदोलन को आगे करते हुए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को अपने अधिकारों से अवगत कराते हुए। तो आप लगातार देख सकते हैं कि भू कानून पर नियम बनने के लिए बातचीत चल रही है। बहन जी क्या कहेंगे आज के बारे में? आज के बारे में बहुत अच्छा समय आया जिससे कि जो कि यहाँ की जनता आज जागरूक हुई है उत्तराखंड के लिए जितने भी यहाँ पर जो कुछ ये सब चल रहा है ये हमारे पहाड़ में ये शुरुआत आगे आज चंद लोग हैं, कल और जुड़ेंगे और आगे और जुड़ते रहेंगे। हम जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक लोग घर से निकलते रहेंगे। आपको लगता है ये मांग पूरी हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, क्यों नहीं होगी। अगर हम आज पूरी होगी मांग 10,000। हाँ, मेरा मतलब वही है, करोड़ों की संख्या में पब्लिक सड़कों पर उतरेगी। अगर आप लोगों का स्पेशल संदेश क्या रहेगा, क्योंकि कुछ लोग अभी भी नहीं घरों से निकल रहे? आप संदेश दो। हम संदेश देना चाहते हैं, अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना पड़ता है। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई किसी का अधिकार नहीं देना चाहता। अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो और अपने अधिकारों के लिए लड़के सड़कों पे उतरो, तभी सरकार को झुकना होगा। और हम पूरे उत्तराखंड वासियों को सरकार को झुकाना होगा। पूरी उत्तराखंड मांगे भू कानून, भू कानून। उत्तराखंड सरकार को झुकना ही होगा उत्तराखंड की जनता के लिए। उन्होंने पागल बना दिया उत्तराखंड की जनता को। बाहर के लोग जो है आकर यहाँ पर राज कर रहे हैं। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल। भू कानून आए जरूर, भू कानून आए जरूर, ये डिमांड है इन लोगों की, सबकी डिमांड है। क्योंकि अपने प्रदेश की बात है, उत्तराखंड प्रदेश की बात है, क्योंकि प्रदेश को बचाना है तो इस कानून को लाना होगा। तो मैं आपके साथ हूँ इस वक्त देहरादून से, और देहरादून में आज बहुत बड़ी भीड़ है क्योंकि परेड ग्राउंड में इस वक्त हम हैं। और आगे देखते हैं कि आगे भी जो भीड़ है बढ़ती जा रही है। अभी लगभग 10,000 की संख्या पार हो चुकी है यहाँ पर, और पूरी व्यवस्था तो पूरी है, शासन प्रशासन की व्यवस्था है, लेकिन कोई भी हंगामा इस तरह से नहीं है। शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है काम। हम यहाँ जो है भू कानून के समर्थन में कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है, जो कि इस उत्तराखंड में भू कानून होना चाहिए। और जो 1950 का जो इन्होंने आवाज उठाई है ये होना चाहिए। इसे समस्त कांग्रेस जन सभी लोग यहाँ पर उतर चुके हैं। कैसे आएगा? जी कहाँ से आए आप? जी हरिद्वार से रखे हो। हरिद्वार नवोदय नगर में एक छोटा सा कस्बा है, और वहाँ पर हमारे पर्वतीय बंधु समाज की एक संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था, जिसमें कि 500-600 परिवार रहते हैं। हम इसी भू कानून के लिए और जो हमारी जो 1950 का जो एक्ट है, हम उसके ऊपर गवर्नमेंट से दरख्वास्त करने आए कि हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद, हमारा ज़मीन को बचाएगी। हमने किस हिसाब से उत्तराखंड की मांग की थी, आज हमारा ही जल, हमारी ही ज़मीन, उसको भूमाफियों ने खा दिया है। हमारी ज़मीन में, हमारे जल में बड़े बड़े डैम बना के साला पंजाब में फ्री बिजली दी जा रही है, दिल्ली में फ्री बिजली दी जाती है, और उत्तराखंड जहाँ से हमारा पानी है साला 7-8 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से हमसे रेट लिया जा रहा है। ये कहाँ का कानून है? ये लेट इसलिए है कि गवर्नमेंट हर समय एक समिति बनाती है और बोलती है कि हमने समिति गठित कर दी है और आपके साथ न्याय होगा।
लेकिन आज तक कोई भी समिति धरातल पर नहीं आई है। किसी भी समिति ने, सारे घूसखोर चोर हरामजादे हैं, सब समिति ने वो फाइल दबा दी और उत्तराखंड को आग की भट्टी में झोंक दिया हरामजादों ने। हमने कुर्बानियां दी है, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दिया। क्या इसके लिए क्या मेरी जमीन सुरक्षित नहीं है? मेरी जमीन पे साला बाहर का बैठ के रिसोर्ट बना दिया 6 मंजिल। ये पूरा हमारी इसलिए लड़ाई है कि हमको स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान बचा रहे, हमारी अस्मिता, हमारा जमीन, हमारा जमीर, इसको बचाए रखने के लिए हमारी करबद्ध प्रार्थना है। चाहिए अपना हक के लिए। आप ये समझिए, इन महिलाओं को क्या मिला? आज ये फिर आंदोलन के लिए तैयार है। इन्होंने अपनी जानें गंवाई, ठीक है, संघर्ष किया, इनको क्या मिला? आज मुझे जवाब देने था कि जो अपनी बेटियों को प्रमोट करते हैं, बाहर की लेडीज को लाके यहाँ राजनीति में प्रमोट करते हैं, इनका क्या दोष है? मैं चाहती हूँ कि आगे हम लोग इनको नेतृत्व करते हुए पहाड़ का देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा संघर्ष इन महिलाओं ने किया है और इन्हीं की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है। इनके बच्चों के लिए आज रोजगार नहीं है। हमारे खेतों में आज आप देखिए जंगली जानवरों का आतंक है, हम लोग खेती नहीं कर सकते। बाहर के लोग आके हमारी बेटियों, माँ बहनों को मार पीट रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, और हम कब तक सहेंगे ये? हम यहाँ से बाहर जाएंगे दिल्ली, हमसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हो। हम पंजाब जाएंगे, हमसे पूछते हैं कहाँ जाए हो। हम उत्तराखंड से आए हैं और ये उत्तराखंड सरकार हमें बता दे कि हम कहाँ से आए। पलायन को कैसे रोका जाए पहाड़ से? जो देखिए बहुत आसान है। हिमालयन ड्रग कंपनी, इनका जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के साथ साठगांठ है, खत्म हो। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, आज हमारे यहाँ क्या नहीं है? कीड़ा जड़ी हमारे यहाँ है, कंडाली हमारे यहाँ है, भीमल हमारे यहाँ है, ठीक है, भांग हमारे यहाँ है। बाहर से लोग आ रहे, कंपनी सेटअप कर रहे हैं, उनको तो इसके लाइसेंस मिलते हैं, हमारे उत्तराखंड में नहीं मिलते। तो ये संसाधन इतने हैं कि हम करके खा सकते हैं। 1950 का कानून लाए। बिल्कुल बिल्कुल, मूल निवासी तो मूल निवासी है, उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। हम इस बात पे कोई भी इधर उधर की बात नहीं मानेंगे, हम अडिग हैं। ऐसे ही क्या आंदोलन दोबारा फिर करना पड़ेगा? देखिए आंदोलन ये भी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो लोग जाग रहे हैं, उठेंगे, खड़े होंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर जीतेंगे। रेस है ये तो, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो बाहर जितने उत्तराखंडी हैं, विदेश में हैं, पूरे देश में हैं, वो सब आएंगे। और मेरा आह्वान है कि अब नहीं आए ना तो आना भी मत। अगर अब नहीं आए तो कभी मत आना, क्योंकि आपके प्रदेश की और आपके घर की बात है। आपका घर, आपका प्रदेश कैसे सुरक्षित रहेगा? राही न्यूज पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उत्तराखंड जो कानून है बनना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स देखी जा रही है, बहुत सारे पलायन देखे जा रहे हैं पहाड़ से जो पलायन है उसको भी रोका जाएगा। हम अपना हक मांगना चाहते हैं, अगर हक नहीं मिला कैसे मिलेगा? कैसे बोल के बोलेगा, हल्ला बोलेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, बच्चा चलेगा। आज उनको कानों तक, आंखों तक जो है सरकार को जागना होगा। विदेशी यहाँ बस रहे हैं, हम जो है यहाँ पे रहते, हमारी जमीन बिकती जा रही है, हमें भू कानून चाहिए।